हेलो सजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है सजिटेरियस। इसमें हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए करियर फाइनेंस मामले में कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, और ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके सजिटेरियस, इस रीडिंग में। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, द बेस्ट लीव इट में भी हो, किसी और से और के लिए हो। ओके, और के लिए मैसेज हो। वन मोर शफल सजिटेरियस, देन वी स्टार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि ये महीने में आपके लिए कैसी एनर्जी रह रही है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस गाइस। सक्सेस, विक्ट्री रिकॉग्नाइज होते हुए दिख रहे हो। वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसमें विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो। प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है, अवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस गाइस। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन हो। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, चैलेंजिंग सिचुएशन हो या फिर आपके बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जॉब में, प्रोजेक्ट में। नाउ उस चीज़ का पेशेंटली आपने उस चीज़ को हैंडल किया हो। नाउ योर सक्सेस, फाइव ऑफ वॉन्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड इज अप ग्रेट। ओके गाइस, वाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स। सितंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी लेवल। मे भी शायद हो सकता है कि गाइस या देयर इज द चैलेंजिंग कार्ड थी, बहुत ज़्यादा पेशेंटली हैंडल कर रहे थे अपने जॉब के मामलों में या फिर करियर मनी के मामलों में। ओके, आई नो डैट, बट दिस इज द कार्ड इम्पेशेंट। मे बी शायद आप अभी तक अपनी सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे थे। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। ओके सजिटेरियस, बट कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट हो रहे हो। मे बी शायद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आई है इसलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो, या फिर मनी नहीं आपके पास में उतना इनफ है इसलिए आप इम्पेशेंट हो रहे हो। लेट्स सी व्हाई स्ट्रेंथ कार्ड इज देयर। या सी देयर इज द, मे बी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में मनी या फिर काम के लिए प्रॉब्लम चल रही है। ओके, इस बोथ आर रिवर्स गाइस। ओके, मे बी शायद हैक्टिक, अगर आप मे बी शायद हो सकता है किसी के लिए कि हैक्टिक वर्क हो कि जो वो करना नहीं चाहते बट मजबूरी में सर्वाइव के लिए करना पड़ा, इसीलिए इम्पेशेंट होते हुए दिख रही है। ओके, मनी के में भी शायद हो सकता है कि इतना हार्ड वर्क करे बट इनफ मनी नहीं मिल रहा, इसलिए इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके गाइस, बट गाइस पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके, दिस सिचुएशन विल चेंज। ओके, यू नो डैट आपका ओवरऑल एनर्जी विक्टोरियस का था। पेशेंट रखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सजिटेरियस। व्हाट एल्स फॉर सजिटेरियस। या सजिटेरियस, सारे कार्ड आपके रिवर्स आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि करियर फाइनेंस के मामले कुछ करना चाह रहे बट कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे, जोश नहीं है, इंथुजियाज्म नहीं है। ओके, पैशन नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सजिटेरियस, व्हाई। मे भी शायद ट्रैवल भी करना चाह रहे हो तो ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हो काम के सिलसिले में। या मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ मैच्योर्ड मैन। ओके, नो मैटर मैच्योर्ड मैन हो या फिर वुमेन हो, देयर इज़ अ चेंज। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके ये मैच्योर पर्सन के वजह से आप शायद आगे ना बढ़ पा रहे हो। कुछ लोगों के बॉस टाइप के हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो, मैच्योर हो जो भी हो के आपके लाइफ में, जो उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपने चेंज चाहते बट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द दिस मैच्योर पर्सन। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि मैच्योर पर्सन की वजह से गाइस आप लोग ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, बॉसी टाइप के हो सकते हैं, बट देयर इज अ चेंज गाइस। अगर ये चेंज हो गया तो यू एक्शन ले रहे हो कॉन्फिडेंट के साथ में। यू डीलिंग विद गाइस मैच्योर पर्सन। ओके, कोई भी मैच्योर मैन हो या वुमेन हो, डजेंट मैटर। ओके गाइस, यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे बट दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ एरियल। ओके, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। न्यू स्टार्ट कर रहे हो मनी वाइज, एजुकेशन लेते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ
बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने मनी को, जॉब को, ओके, और ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, ओके सैजिटेरियस। लेट्स सी, अपॉर्चुनिटी ऑफर आता हुआ दिख रहा है। वाई पेज ऑफ यू रिलीज देयर, बिकॉज देयर इज द मैसेज। मे भी शायद आपके लाइफ में मैसेज आया, जो भी आपने एफर्ट डाले थे सैजिटेरियस, उसका आपको रिजल्ट मिला है, मैसेज आ गया है, फ़ोन कॉल आया, ईमेल आया, जो भी जिस भी समाधान से आप चाहते थे मैसेज आए, वो चीज़ आ गया है। तो दैट्स वाई हियर इज यू स्टार्टिंग न्यू थिंग, ओके। अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके पास में, दैट्स वाई बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बट कहीं ना किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी, एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन लीजिए गाइस, देयर इज अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, ओके। लेट्स सी व्हाट इज फॉर सैजिटेरियस, व्हाट इज फॉर सैजिटेरियस, ओके। या सी, आगे बढ़िए गाइस, एक्शन लीजिए, ओके। अपनी इस इम्पेशन, जहाँ पर भी आप इम्पेशन हो रहे हो, काम कर रहे हो बहुत लेबर की तरह, हार्ड भरोसा कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, न्यू स्टार्ट कीजिए, ओके। बिलीव यू, अपने आप पे भरोसा कीजिए और एक्शन लीजिए, अपने काम पे, अपने सपनों पे, खुद पे भरोसा कीजिए गाइस, ताकि आप एक्शन ले पाओ। वाई लीप ऑफ फेथ इज देयर, वाई लीप ऑफ फेथ इज देयर, सैजिटेरियस के लिए बताइए प्लीज। भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने दिल पे, अपने भरोसे, अपने गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द मेन फीमेल गाइस आपकी ना, सैजिटेरियस आपके उसमें ना मैच्योर मैन है, मेन फीमेल है, बहुत सारे पर्सन है जो आपको मे बी रोक रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। किसी के लिए सपोर्ट कर रहे होंगे, किसी के लिए रोक रहे होंगे, ओके। एंड सी, दिस इज़ द मेन फीमेल। मे बी शायद आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं पर्सन की वजह से बैलेंस कर रहे हो, किसी किसी के लिए, ओके। या फिर हो सकता है किसी के लिए कोई पर्सन है, ये मेन फीमेल, जो सपोर्ट करे न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। देयर इज द टू सिनेरियो, इसलिए आप इम्पेशन हो रहे हो। हाँ, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लवर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। किसी के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हो, काम को लेके, मनी को लेके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है प्रोजेक्ट के लिए, या फिर लवर्स का कार्ड, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो लवर्स का कार्ड, ओके गाइस। सी, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द 6th कार्ड, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे थे पहले, एक्शन नहीं ले पा रहे थे कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से। दैट्स वाई राइट नाउ यू बैलेंस कर रहे हो, चॉइसेस अच्छे से ले रहे हो। जहाँ पर भी आप में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने काम से प्यार कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, लोगों से मिलकर काम कर रहे हो। एंड दिस इज द चॉइसेस है। सो गाइस, अगर आपके लाइफ में चॉइस है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, चूज वाइजली, ओके। पहले इम्बैलेंस हो रहे थे, नाउ यूर ओके, बैलेंस कर रहे हो, ओके। Let's see what else, and this is the card of mysterious energy guys, the high priestess का कार्ड है। this is the card of mysterious energy, जो आपके लाइफ में सडनली आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। सडनली आपकी लाइफ में मनी आ जाएगी, सडनली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, न्यू स्टार्ट हो जाएगा, सडनली आपकी लाइफ में मैसेज आ जाएगा, ओके। सडनली आपकी लाइफ में पार्टनरशिप हो जाएगी, कम्युनिटी, लोगों के साथ मिलकर आप काम करने लग जाओगे, आइडियाज़ पे काम करने लग जाओगे, न्यू स्टार्ट करने लग जाओगे, ओके। देयर इज़ अ सडन, ओके गाइस, सडन आपके लाइफ में कम्युनिटी आती हुई दिख रही है, ओके, जो कि आपके न्यू स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है, मनी वाइज, करियर वाइज, ओके। एंड मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं न्यू स्टार्ट के लिए। बट जो भी आपकी कम्युनिटी बनेगी, सोशल सर्कल बनेगा, लार्ज ग्रुप सर्कल बनेगा, वो सडन बनेगा, ओके। अपनी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, काम के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सबसे पहली बात तो गाइस, यहाँ पर मेजर आर्कानास 6 में से 4 है, वेरी सिग्निफिकेंट मंथ, ओके। एंड अगर कुछ लोग चाह रहे कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, है, ओके। बट इम्पेशेंट मत होइएगा, भरोसा करके अपने आप पे भरोसा कीजिएगा, अपने सपनों पे भरोसा कीजिएगा, ओके। एंड देयर इज़ अ सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट मैच्योर मैन है, फीमेल है, बहुत सारे सपोर्ट है, तो देखिएगा जरूर, ओके।
लेट्स सी व्हाट इज द हिडन क्वेश्चन फॉर सैजिटेरियस, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। ओके या गाइस सी वाह, मे बी शायद आपके लिए ये है कि मे बी शायद हो सकता है गाइस यू वर्किंग जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है, मनी को लेके, जॉब को लेके, प्रोजेक्ट के लेके, यू आर जगलिंग। ओके, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो ना, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके सैजिटेरियस, एम्परर की तरह अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। यू नो जिस भी एरिया, मनी वाइज, करियर वाइज, स्ट्रैटेजी कर लोगे, प्लानिंग करोगे फ्यूचर के बारे में। ओके, एम्बिशियस प्लान कर लोगे जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो। ओके Sagittarius, let's see why 2 and see 2 and 4 is double upgrade। जहाँ भी आप जगलिंग कर रहे हो ना Sagittarius, चार्ज कर लो, चार्ज मतलब अपने आप में चार्ज वो कर लोगे। एनसी में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज के में जगलिंग हो। ओके, मैरिज की वजह से वो अपनी लाइफ का कंट्रोल जगलिंग कर रहे हो। ओके, सबसे पहली बात तो मैरिज की वजह से जगलिंग कर रहे हो, बट जो भी हो कंट्रोल कर लेंगे। बट हो सकता है किसी के लिए पार्टनरशिप में जगलिंग कर रहे हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि लोगों के साथ डील करने में वो जगलिंग कर रहे हो, डील ना कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि यू नो प्लान पे, प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो, उसमें जगलिंग कर रहे हो। बट नो मैटर व्हाट, जो भी ये जगलिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप को लेके, प्लान को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, कुछ भी हो, जहाँ पर भी जगलिंग करें उसमें वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे। ओके, प्लानिंग कर लेंगे, एम्बिशन प्लान कर लेंगे, स्ट्रैटेजी कर लेंगे और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा है, ये हिडन पोर्शन अच्छा है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस के लिए आउटकम बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस? गाइस सैजिटेरियस, आपका ओवरऑल एनर्जी क्या था? 6 ऑफ वांड का था, विक्टोरियस का था ना, या विक्टोरियस का था, राइट। सी 7 ऑफ वांड का कार्ड इज रिवर्स। ओके, 7 ऑफ वांड इज 6 ऑफ वांड। ओके, मगर आपको थोड़ा सा इस रिवर्स से अपने आप को मे भी शायद हो सकता है कि अपनी पर्सनल पावर को क्लेम कीजिए। ओके, सबसे पहली बात तो आउटकम दैट्स वाई, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट की कमी है, मैंने पहले कहा। तो अपने पर्सनल पावर को क्लेम कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, स्टैंड लीजिए अपना, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँच पाओ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो बिलीव योर सेल्फ। खड़े होइए, अपने स्टैंड लीजिए अपने काम के मामलों में, अपने मनी के मामलों में। ओके, और कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़िए, तब जाके आपके लाइफ में सक्सेस आएगा। ओके, हैव फेथ, अपने आप पे फेथ रखिए, ऐसी फेथ रखिए। देयर इज द पार्टनरशिप, देयर इज द बिकॉज फेथ रखिए आपके लाइफ में। यू नो न्यू पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिटी बनती हुई दिख रही है, जो कि है मीटिंग होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिख रहे हो। पर अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं करोगे, आगे ही नहीं बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में ये पार्टनरशिप, मीटिंग, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टैंड योर ग्राउंड गाइस, अपने आप में खड़े होइए, बिलीव कीजिए खुद पे और कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़िए। या ओके सैजिटेरियस, नाइस, अच्छा है। बट आपके अंदर मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में एक कदम आगे बढ़ने के लिए, या तो किसी की वजह से रुक रहे हैं या फिर अटक रहे हैं। आई डोंट नो, कॉन्फिडेंट लीजिए, आगे बढ़िए। लेट्स सी सैजिटेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? What's the guidance for Sagittarius? Sagittarius के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? टू मेनी। ओके या गाइस, कॉन्फिडेंट लाइए, अपने पैशन को, अपने डिजायर को इग्नाइट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए, पैशन रखिए। एंजल बोलना चाह रहा है आपके अंदर जुनून नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसी में भी शायद हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन और एनवी की वजह से आपके सर में पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, यू नो धोखे की वजह से एंजल से ही बोलना चाह रहे हैं। एंड सी एक्सलेशन मोशन में आगे बढ़िए। ओके, नो मैटर व्हाट, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यू नो आपको ऐसा लग रहा है कोई धोखा दे सकता है, कोई
जेलस फील कर रहा है लाइफ में, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, एंड सी गाइस दीज थ्री कमिंग टुगेदर। ओके, न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। एंड जस्ट बोलना चाह रही हूँ इमोशनल जो लॉस है उसको, उसमें आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। देयर इज द कंप्लीशन, डेस्टिनी आता हुआ दिख रहा है। देयर इज द टू सिनारियो। ओके गाइस, एंड जस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने जो भी जॉब वाइज या मनी वाइज पैशन लाइए, जुनून लाइए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, एक्सलेशन मोशन में आगे बढ़िए। आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में इमोशनल लॉस हुआ है उसमें न्यू स्टार्ट है। एंड कंप्लीशन एंड देयर इज द डेस्टिनी गाइस। कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट। सी कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में इमोशनल हर्ट हुआ है, बट आपको सिर्फ एक्सलेशन मोशन में आगे बढ़ना है। ये डिसेप्शन एनवी को पीछे छोड़ के अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़ना है। लेट्स सी व्हाट द मोनोलॉजिकल कार्ड सेज सैजिटेरियस। ओके, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सी पैशन पे इग्नाइट हुई है। एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे हैं सैजिटेरियस, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपके गोल है, वो प्रैक्टिकल नीड मांग रहे हैं। एक्शन लीजिए बोल रहे हो। ओके, प्रैक्टिकल प्लान कीजिए। ओके, एंड फुल मून इन टोरस में भी शायद अगर प्रैक्टिकल प्लान करते हो तो फुल मून टोरस में आपकी रिजल्ट मिलेगा। ओके, तब आपके लाइफ में सी लक इज ऑन योर साइड सैजिटेरियस। दिस इज योर कार्ड। अगर आप अपने ड्रीम को प्रैक्टिकल एक्शन लेते हो तो लक आपके फेवर में है। ओके, सो प्लीज़ डू इट। ओके, एक्शन लीजिए अपने ड्रीम पे, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने काम पे, अपने मनी पे, अपने करियर पे, जिस पे भी हो एक्शन लेना चाहते हो एक्शन लीजिए, ताकि आपके लाइफ में लक आए सैजिटेरियस। ओके, मैं एक और कार्ड इस महीने ऐड कर रही हूँ सैजिटेरियस। दिस इज़ माई गणेशा कार्ड। ओके, वैसे भी सितंबर महीने में गणेश चतुर्थी आ रही है, तो इसलिए देखते हैं कि इस महीने आपके लिए करियर फाइनेंस मामले में गणेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग सैजिटेरियस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे बताइए प्लीज़। सैजिटेरियस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज़। सैजिटेरियस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज़। समथिंग एल्स। ओके, या गाइज एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रहा है, ओके, अगर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, कल्टीवेशन गाइस, म्यूजिक सुनिए, या फिर जिससे भी आपके मूड को, जिससे भी आपके स्ट्रेस को रिलीफ मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो। 37 प्लस 2 10। ओके, कंप्लीशन हो एंड न्यू बिगिनिंग हो। 1 10 एंड 1 सी। आपने देखा मैंने सफलिंग किया, राइट। गणपति बापा भी यही बोलना चाहते हैं, हील होइए। अगर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, एंजाइटी महसूस कर रहे हो, तो म्यूजिक सुनिए, ताकि आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन आए, न्यू ऑरा आए, न्यू एनर्जी आए, और आपकी जो हेडेक है, डिसेप्शन है, जो भी स्ट्रेस है, उसका कंप्लीशन हो एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग अबाउट करियर वाइज, मनी वाइज, आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके गाइस, बिगिनिंग अबाउट समथिंग, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो गाइस। ओके, पहले आप कंप्लीशन कीजिए, पापा यही बोलना चाह रहे हैं गाइस। म्यूजिक सुनिए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ना आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए होता है ना कि म्यूजिक सुनकर उनको रिलीफ मिलती है, तो म्यूजिक सुनिए, रिलीफ कीजिए, ताकि आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर सको। ओके सैजिटेरियस, यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।